और ये करीब करीब 8 बजे का टाइम था। हम लोग 7 बजे जाने वाले थे। आज है मंगलवार और जाना है सूरज कुंड, और इस धूप की वजह से तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी होके आ जाएं करके। फिर भी 8 बज ही गए थे, तो 8 बजे बस मैं रेडी हो गई थी और सामान भी सब रख रही थी पूजा पाठ का। एक बार और देख लूँगी अभी कि कुछ सामान तो नहीं भूली करके। सामान में क्या है, बत्ती का डिब्बा, पूजा पाठ का सामान वही रहता है, तो सामान भी रख ली थी और मैं रेडी भी हो गई थी। बस देख रही थी कि ये जल्दी से बोलें कि चलो करके। और मेरी अंदर की पूजा, बाहर की पूजा भी हो गई थी, चाय भी पी लिए थे हम। और इतनी जल्दी की सुबह कि 7 साढ़े 7 बजे निकल जाएंगे करके, पर फिर भी हम तो 8 बज ही गए थे हमको। और वो मैं बैग में देख रही थी कुछ सामान तो नहीं भूली करके, पूजा का सामान बैग में देख रही थी मैं कि अगर कुछ भूल जाओ ना फिर वहाँ मिल तो जाता है सब, पर जब ऐसा लगता है जब घर में है सब तो घर ही से ले जाए करके। और तिवारी जी भी तैयार हो गए थे, भाई जहाँ जाएंगे हम और तिवारी जी तो जाते हैं दोनों साथ में, तो वो भी तैयार हो गए थे। और हम लोग बस ये सोच रहे थे कि जल्दी से निकलें करके, और बस निकलने ही वाले थे, क्योंकि मंगलवार को बिन हनुमान जी के दर्शन किए तो रह नहीं पाते हम क्या। और जो लोग वहाँ एक बार जाएंगे ना तो उनका ही मन यही होगा कि हम हर मंगलवार जाएं करके। और कुछ लोग तो शनिवार मंगलवार दोनों जाते हैं, पर मैं तो केवल मंगलवार को ही जाती हूँ। और ये हम घर से निकल गए थे, पर वो मंगलवार के दर्शन एक सप्ताह में एक दिन के दर्शन ही इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं अपने शरीर में कि पूरा एक हफ्ता से माने ऐसा लगता है एक हफ्ता तक कि चलो अब हमको किसी कोई चीज़ का डर नहीं है, हम भगवान के दर्शन करके आ गए हैं, अब जो भी होगा भगवान खुद संभालेंगे, ऐसा लगने लगता है मन में। सबसे बड़ी चीज़ माने विश्वास इतना जग जाता है मंदिर जो सूरज कुंड जाओ तो। और फिर वो अपनी अपनी आस्था, जिसको भाई जो उनसे मंदिर जाना हो। अब हम लोग तो शुरू ही से सूरज कुंड वाले मंदिर गए हैं हनुमान जी के दर्शन करने, तो हम आज भी वहीं जाते हैं। और ये देखिए यहाँ आने के बाद तो भैया बाप रे इतना अच्छा लग रहा था। देखो आज फलों से ना भगवान को इतने सारे फल अर्पित किए हैं, केला और तरबूज, आम, जामुन और सेव फल, जितने सारे फल थे, जितने अभी जो मौसमी जितने फल आ रहे हैं ना, सारे फल अर्पित किए गए थे भगवान को। और वहाँ जो भी भक्तगण हैं ये सारी इतनी अच्छी व्यवस्था किए थे कि देखने में ऐसा लग रहा था कि देखते ही रह जाइए। देखिए जरा भगवान सब खा लिए, भगवान 4 बजे सुबह, वो तो अपन लोगों के लिए प्रसाद छोड़े हैं भगवान। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि ना उठे करके यहाँ से, बस बैठे और भगवान को देखते ही रहे। इतना अच्छा लग रहा। देखो जरा कितने सारे फल रखे हैं। देखो अब ये फल मेरे को लगता है ना शाम की आरती में बटेंगे सारे फल, तो इतने सारे फल, और वहाँ पर सभी लोग बैठ के भगवान को निहार रहे थे। इसके बाद मैं क्या करी थी, घर में अंदर बाहर की पूजा तो कर ली थी, पर मेरा पाठ जो नित्य प्रति होता है वो नहीं हुआ था। तो आजकल मैं क्या सोची हूँ कि मंदिर तो जाते ही हैं और दर्शन करने जाते ही हैं, तो ऐसा किया करूँगी कि हफ्ते में एक बार भगवान के सामने मेरा पाठ हो जाया करेगा करके। तो मैं वहीं जाके पाठ करने लगी हूँ कि थोड़ी 5-10 मिनट, आधा घंटा तो लग ही जाता है ना, सुंदरकांड के पाठ में आधा घंटा लग ही जाता है। तो 2 मंगलवार हो गए मैं वहीं बैठ के पाठ करती हूँ। और फिर वहाँ खूब बहुत देर तक मैं दर्शन करती रही भगवान के, और इतने सारे फल चढ़े थे। और थोड़ा सा मैंने दूर से भगवान के, पर बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे आज। जैसे पहले क्या है, भगवान के पास चिपक के लोग चोला चढ़ाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो जो लोग बाहर खड़े रहते हैं उनको दर्शन नहीं होते। ये सब चीज़ नहीं थी आज। फल से सजे थे भगवान, थोड़ी दूर से सब लोग दर्शन कर रहे थे, वहीं से बत्ती लगा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सबको बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि वहाँ जो भगवान के पास जाके ना लोग चोला चढ़ाते हैं, तो जो लोग पीछे रहते हैं ना उनको दर्शन करना मुश्किल हो जाता है, बस एक झलक दर्शन होता है। मैं इसके पहले पहले ब्लॉग में दिखाई हूँ आपको। जब भी जाती हूँ जैसे दर्शन होते हैं मैं आपको ज़रूर ही दिखाती हूँ। तो आज बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे भगवान के, सभी लोग दर्शन कर पा रहे थे वहाँ, क्योंकि आज दूर से सब लोग पूजा कर रहे थे। और फिर वहीं बैठ के मैं थोड़ी देर पाठ करने लगी थी कि 2 मंगलवार हो गए मेरे को, पिछले मंगलवार वहीं की थी, तो जल्दी से निकलना हो जाता है। क्योंकि अभी का टाइम जो है ना, धूप ना बढ़े और निकल जाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ठंडी का टाइम आ जाएगा, तो ठंडी का टाइम जाते जाते तो हमें 9 साढ़े 9 ऐसा लगता है थोड़ी धूप हो जाए फिर जाए, थोड़ी धूप हो जाए फिर जाए। ठंडी में ऐसा लगता है, पर गर्मी में ऐसा लगता है भैया जितनी जल्दी सुबह हुआ उतना अच्छा। तो वहीं बैठ के मैं पाठ कर रही थी,
और अभी तो गर्मी चल ही रही है, थोड़ा पानी बरसता है, इसके बाद फिर धूप निकली जाती है और बहुत कड़ाके की धूप रहती है। तो धूप होने से पहले निकल जाएं और ऐसा लगता है घर भी आ जाएं करके। तो वहीं बैठ के मैं पाठ कर रही थी और अब ये नियम बना ली। अब देखो ये नियम बना ही रहेगा मेरा, मैं वहीं जाके पाठ किया करूँगी अब हर मंगलवार को। अब जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु जैसे मेरे को रास्ता दिखाएंगे वैसा करूँगी मैं। इसके बाद करके पूजा पाठ करके मैं बाहर निकल आई थी, पर फिर भी घर आते आते मैं सोची एक बार फिर से दर्शन करने जाऊँ। फिर से मैं दर्शन करने चली गई थी अंदर भगवान को देखने। फिर उधर से दुर्गा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ये सबके दर्शन करते हुए, और आज तो ऐसा लग रहा था कि भगवान के दर्शन ही करते रहो। और सुबह की जो आरती होती है ना, 3:45 की जो आरती होती है, देखो ज़रा भक्तगण पूरी रात भर जग के ये सब मैनेजमेंट किए होंगे, तो बहुत सारी तैयारियां लगती हैं। तो ये सब तैयारी हुई थी बाहर, बहुत सारे लोग थे अंदर भी बाहर भी। और ऐसे ही हर मंगलवार सूर्यकुंड जी के हनुमान जी, दिन में 3 रूप बदलने वाले हनुमान जी को आपको हर मंगल दर्शन के लिए आप मेरे राधा रानी रियल ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को राधे राधे।